ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन का विषाद अब उसके शरीर पर भी दिखाई देने लगा। अंग शिथिल हो रहे थे, शरीर कांप रहा था और गांडीव हाथ से छूटने लगा था। लेकिन अब स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये दोनों श्लोक हमें बताते हैं कि जब मन मोह और भय से भर जाता है तो केवल शरीर ही नहीं मरता, हमारी दृष्टि भी नकारात्मक हो जाती है। तब हमें हर दिशा में केवल संकट और अशुभ ही दिखाई देने लगता है। आइए इन श्लोकों का सरलार्थ पढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं, मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मुझे चारों ओर केवल अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। यह केवल शारीरिक कमजोरी का वर्णन नहीं है, बल्कि एक गहरे मानसिक संघर्ष की अभिव्यक्ति है। अब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन उनके भीतर का संतुलन पूरी तरह डगमगा चुका है। जो योद्धा कभी देवताओं को भी चुनौती देने का साहस रखता था, वही आज अपने धनुष को संभाल भी नहीं पा रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिस्थिति नहीं बदली है, केवल अर्जुन की दृष्टि बदल गई है। जब मन भय और मोह से घिर जाता है तो बाहर की दुनिया भी भयानक दिखाई देने लगती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तुरंत उपदेश नहीं देते। वे अर्जुन को अपनी सारी पीड़ा व्यक्त करने देते हैं, ताकि समाधान जड़ से हो, केवल लक्षणों का समाधान ना हो। आइए आचार्यों की दृष्टि से समझते हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अर्जुन का भ्रम अविद्या और मोह का परिणाम है। जब मन आसक्ति से ढक जाता है, तब व्यक्ति धर्म और अधर्म का सही निर्णय नहीं कर पाता। श्री रामानुजाचार्य जी के अनुसार अर्जुन का हृदय दयालु था, लेकिन इस समय उनकी करुणा कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन रही थी। इसलिए भगवान उन्हें कर्म और धर्म का वास्तविक रूप समझाने वाले हैं। श्री माधवाचार्य जी के अनुसार अर्जुन की यह अवस्था हर मनुष्य के जीवन में आती है। जब चिंता बढ़ती है तो व्यक्ति संभावनाओं की जगह केवल संकट देखने लगता है, और ईश्वर का स्मरण और सत्य का ज्ञान ही भ्रम को दूर कर सकता है। तीनों आचार्यों का सार यह है कि मोह मन को भ्रमित करता है और भ्रम भविष्य को भी अंधकार में दिखाने लगता है। ज्ञान ही उस अंधकार को दूर करता है। आधुनिक जीवन में यदि हम देखें तो ऐसा हमारे जीवन में बहुत बार होता होगा। किसी असफलता के बाद लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। नौकरी की चिंता में हर अवसर भी कठिन दिखाई देने लगता है। परिवार की समस्या में भविष्य निराशाजनक लगने लगता है। परीक्षा या व्यवसाय में एक असफलता के बाद आत्मविश्वास टूट जाता है। समस्या परिस्थितियां नहीं होती, समस्या यह होती है कि हमारी दृष्टि भय से ढक जाती है। गीता सिखाती है, जब मन अशांत हो तो बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। पहले मन को स्थिर करें, फिर निर्णय लें। आज का चिंतन, आज हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या मैं किसी ऐसी चिंता के कारण भविष्य को वास्तविकता से अधिक नकारात्मक देख रहा हूं? याद रखिए, भय भविष्य को धुंधला कर देता है, लेकिन विश्वास और विवेक उसी भविष्य में प्रकाश दिखाते हैं। आज के लिए आपके लिए अभ्यास है कि एक कागज पर अपनी सबसे बड़ी वर्तमान चिंता लिखिए। उसके नीचे 2 शीर्षक लिखिए, तथ्य और मेरी आशंकाएं, यानी कि फैक्ट्स एंड फियर्स। अब ईमानदारी से लिखिए कि कौन सी बातें वास्तव में तथ्य हैं और कौन सी केवल मन की कल्पनाएं हैं। अक्सर हमें पता चलता है कि हमारी अधिकांश चिंताएं वास्तविक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ आशंकाएं ही होती हैं। अब एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, मुझे परिस्थितियों को भय से नहीं, सत्य और विवेक से देखने की शक्ति दीजिए।
और आज का संकल्प, मैं भय के आधार पर निर्णय नहीं लूँगा। पहले अपने मन को शांत करूँगा, फिर सत्य, धर्म और विवेक के आधार पर ही आगे बढ़ूँगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। स्क्रीन पे आज की सारी वीडियो का सार है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आप श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 के अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। वहाँ अर्जुन एक और गहरा प्रश्न उठाते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि गीता केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, बल्कि हमारे मन की हर उलझन का समाधान है। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, नमस्कार।